नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, ग्लोबल बाजारों से सुस्त संकेत। एशिया में नरमी, एसजीएक्स निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स हल्का कमजोर। कल मिले जुले रहे थे अमेरिकी बाजार। घरेलू क्रूड प्रोडक्शन पर विंडफॉल टैक्स में 52% की भारी कटौती। अब 4,900 रुपए प्रति टन होगी नई दर। सरकार ने डीजल एक्सपोर्ट्स पर ड्यूटी भी 2.5 रुपए प्रति लीटर घटाई। आज ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और एचओईसी जैसे शेयरों में दिख सकता है एक्शन। पॉलिसी बाजार में आज हो सकती है बड़ी ब्लॉक डील। सॉफ्ट बैंक बेचेगा 5% हिस्सेदारी। 2.5% तक के डिस्काउंट के साथ बिक सकते हैं 1,000 करोड़ रुपए के शेयर। और नवंबर में 12% बढ़ी हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री। वहीं आयशर मोटर्स की रॉयल इनफील्ड सेल्स 37% उछली। दोनों ने अनुमान से थोड़ी कम बेची बाइक्स। चलिए भैया, हफ्ते का आखिरी दिन शुक्रवार और एक इंटरेस्टिंग सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है। बहुत तगड़े मोमेंटम में भारतीय बाजार रोज नए उच्चतम स्तर जड़ते हुए। सेंसेक्स के लिए लगातार 6th स्ट्रेट सेशन था जब नए रिकॉर्ड हाईज डे ऑन डे बनाते चले गए। निफ्टी के लिए चौथा स्ट्रेट सेशन था कल, और कल तो ऑलमोस्ट हम 18,900 के करीब 887 के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर दिखा रहे हैं। इस तरह का मोमेंटम भारतीय बाजार में बना हुआ है। लगातार 8 कारोबारी सत्रों से हम मजबूती के साथ निफ्टी में कामकाज होता हुआ देख रहे हैं। बहुत अच्छा मोमेंटम। और आज एक इंपॉर्टेंट दिन। आज वो यूएस के कुछ इन-डेप्थ इन्फ्लेशन के आंकड़े, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो साथ साथ जॉबलेस क्लेम्स, उस तरह के आंकड़ों पर रिएक्शन देना है। कल यूएस का मार्केट एक बार स्क्रीन पर रख दीजिएगा। फ्लैट या हल्की कमजोरी, ये कहानी थी। हमने डाउ जो रीसेंट आउट परफॉर्मर था उसमें 0.5%, 2/3% के आसपास की नरमी आती हुई देखी। नैस्डैक, एसएनपी फ्लैटिश नोट पे क्लोज होते हुए नजर आए। डाउ में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग, दोनों पॉकेट्स, बाकी बेंचमार्क्स फ्लैट इसीलिए क्योंकि वो कंफर्ट है कि फेड जो करने वाला है दिसंबर में उसको लेकर, और कंफर्ट क्लियरली विजिबल है जब तब और अब स्क्रीन पर आएगा। तब और अब की सेकंड प्लेट पहले दिखाइएगा, आपको देखेगा कैसे कल 3:30 बजे से आज सुबह 7 बजे के बीच में वो बॉन्ड यील्ड्स, वो डॉलर इंडेक्स किस तरह से कूल ऑफ हो रहा है। अब हम 3.5 के आसपास के जोन्स पे बॉन्ड यील्ड्स पे आते हुए हम डॉलर इंडेक्स 105 के नीचे के स्तर देख रहे हैं। तो रीसेंट अपमूव्स के बाद अच्छा खासा मीनिंगफुल करेक्शन आता हुआ, और ये प्योरली मेरे ख्याल से वो जो डविश कमेंट्री थी जेरोमी पॉवेल साहब की, उसी का इंपैक्ट आप लगातार देख रहे हैं। ठीक है, इसीलिए कुछ हद तक नैस्डैक, एसएनपी फ्लैट थे। डाउ थोड़ा सा करेक्टिव मोड में चला गया। लेकिन चलिए, आज के लिए क्यूज कैसे, वो यूएस के मार्केट तो हाईलाइट कर ही दिए। एसजीएक्स निफ्टी दिखा दीजिए। वो कह रहा है हफ्ते के आखिरी दिन, ये 8 दिनों की तेजी की जो आपने सुबह सुबह बात कर ली, उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगना है। 1/4% के दबाव के साथ एटलीस्ट इस समय शुरुआत होने के इंडिकेशन। खैर, हमारा कारोबारी सत्र शुरू होने में अभी तो 2 घंटे बचे, जब वो हम प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत कर रहे होंगे। तो अभी टाइम है, देखते हैं एसजीएक्स निफ्टी का तब तक बिहेवियर। लेकिन इंडिकेशन यही है कि फ्लैट से स्लाइटली लाल के बायस के साथ हम लोग आज शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। नीरज जी बगल में बैठे तमाम ग्लोबल क्यूज ब्यूटीफुली सम अप करने के लिए आज सुबह सुबह मदद करने के लिए प्रकाशगाबा.com के बैंड्रा के बैंड स्टैंड के बेहद करीब से गाबा सर जुड़ते हुए, और साथ में हर्षदा बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। बस आ रहा हूं आपके पास। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग जी, मूड कैसा है भाई? वो पीसीई क्या हुआ भाई? पीसी गिर गया थोड़ा सा। मतलब इन्फ्लेशन फेड वाला भी कूल ऑफ हो रहा है। हाँ, फेड वाला भी कूल ऑफ हुआ है, 6.3% पे आया है। और मंथ ऑन मंथ भी देखें और ईयरली देखें तो उसमें कमी आई है। ये एक बहुत अच्छी खबर थी, लेकिन मार्केट इसके बावजूद चला नहीं है, रिएक्ट नहीं किया। कारण ये था कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 2.5 साल के लो पे 49 आया है। 50 से नीचे का मतलब रिसेशन, गड़बड़, स्लो डाउन आ गया। तो 50 के नीचे आना बाजार को पसंद नहीं आया, क्योंकि अब ये रिसेशन के साफ संकेत दिख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आपकी गिर रही है। तो
तो ये एक बड़ा रीजन था, इसलिए कल मार्केट चला नहीं। जबकि जिस पीसी की हम लोग बात रोज करते हैं, जिसको फेड ट्रैक करता है, उसमें कमजोरी थी और ठीक ठाक कमजोरी है, जो ये इंडिकेट कर रही है कि अगर उसमें से फूड और एनर्जी हटा दें तो 5% का है। उसके बावजूद मार्केट ने उस पर पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं किया। और कौन से स्टॉक गिरे? डाउ वाले, नैस्डैक वाले थोड़े से चले, लेकिन डाउ वाले गिर गए। एसएनपी एकदम फ्लैट था। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है। अब नया बहाना मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का कल ये था यूएस में, तो ये थोड़ी चिंता होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और डेटा पॉइंट्स हैं जिस पे मार्केट ने कल रिएक्ट किया। जैसे आप बॉन्ड यील्ड बता रहे हैं, ये सब नीचे आई है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत दे रही हैं आपको यहाँ पे। लेकिन अगर यूएस इकॉनमी के अंदर से वो हम देखें, पीसी का विश्लेषण करें, तो उसके दो फैक्टर मेनली हैं, एक गुड्स वाला, एक सर्विसेज वाला। गुड्स वाला तो बहुत अच्छे से नीचे आ रहा है और उसका ट्रेजेक्ट्री भी नीचे की है, लेकिन सर्विसेज वाला अभी भी ऊपर है। तो 6.3 का नंबर को आप एकदम ये मान लें कि हमेशा ऐसा रहेगा या ट्रेंड लाइन है, ऐसा नहीं लग रहा है। तो इसलिए शायद मार्केट की थोड़ी चिंता भी इससे भी रही होगी। तो ये एक आध नंबर और देखेंगे। लेकिन नेट ये है कि बाज़ार में अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है और एक बड़ा कैंप है जो 2023 में रिसेशन की भविष्यवाणियाँ कर रहा है, चिंता कर रहा है। जो ऑड इवन अनुज दिखते रहते हैं, उसमें ऑड वाले मान रहे हैं कि रिसेशन 2023 में हो सकता है। अगर आप यूरोप में देखें तो वहाँ पे जॉब बहुत तेज़ी से बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ गया है बहुत तेज़ी से। यानी यूरोपियन मार्केट से भी अगर आप क्यू लें तो मार्केट बहुत कंफर्टेबल जोन में नहीं है, डिस्पाइट कि चाइना ने बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अब वो जो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि होम क्वारंटाइन कर दिया रादर की सरकारी उसमें जाओ। तो ये थोड़ी सी दिक्कत नहीं है, ज्यादा बीमार नहीं है, वो होम क्वारंटाइन, वो अपने घर पे रहें, तो वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी पर्सनल राय में इन सब के बावजूद एक और बड़ा कंसर्न है मार्केट के लिए। जापान के जो सेंट्रल बैंकर हैं, वन ऑफ द मेंबर, वो ये कह रहे हैं कि हम टाइटनिंग करेंगे लिक्विडिटी की। अगर ये हो रहा है, यानी येन को थोड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी, तो येन कैरी ट्रेड हो सकता है, जो कि बाजार के लिए चिंता होनी चाहिए। आगे अभी उन्होंने केवल स्टेटमेंट दिया है, कब करेंगे पता नहीं, लेकिन उनका ये मानना है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और हमको वो है 80 के बाद का। अब ये इन्होंने अब तक इकलौता सेंट्रल बैंक था मेरे ख्याल से जो लूजन रखा हुआ था, तो कह रहे थे जो बहुत ज़्यादा लूजन हो गया उसको थोड़ा सा टाइट करने की जरूरत है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में मायने रखता है, लेकिन जब तक एक्शन बनाए तब तक कुछ नहीं कह सकते। तो आज मेरे हिसाब से आपको क्या 50-50 वाला मार्केट रखना चाहिए। ठीक है, डिकपल कर लो आज। बेस्ट है डिकपल रहो आज आप। लेकिन हाँ, ये पीसी नीचे आया, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। वो एटलीस्ट बाकी वेरिएबल्स दिखा रहे हैं, इक्विटीज नहीं। इक्विटीज में प्रॉफिट बुकिंग आ गई, क्योंकि हमने ऑलरेडी तेजी दिखाई है फेड के एंटीसिपेटेड दिसंबर मूव के चलते। इक्विटी मतलब दो ही जगह डिबेट चल रही है, पीएमआई क्यों गिरा 50 से नीचे और पीसी ऊपर। इन्हीं दो में आप ट्रेड ऑफ कर लो, जिस तरफ आप हो, जिस कैंप में आप। ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल है। हमारा फुल है। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई था 3 महीने के हाईज पे, मंथ ऑन मंथ जंप था, 55.7 पे आया था हमारा। तो अब वो ये जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग दिक्कत में था, पर वो सितंबर का आंकड़ा है, सितंबर। उसके आज से इसका मतलब 3 महीने के हाईज पे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, हम पटरी पे वापस आ रहे हैं शायद, होपफुली। हम तो बहुत तेजी से आ रहे हैं। कल इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल आप पढ़िए, द इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन है, जो हमेशा भारत की बुराई करते रहते हैं, कल उन्होंने एक ऐसा लेख लिखा कि एशिया पैसिफिक में ओनली कंट्री है जिसने सबसे बढ़िया इकोनॉमी को मैनेज किया है, कोविड को मैनेज किया है। सब अब देखिए, सब तारीफों के पुल बन रहे हैं, ग्लास छलक रहा है। ये ऑड इवन में आप बता रहे हैं रिसेशन, ये ऑड इवन वेबसाइट अगर आप देखने लगे तो आप इतना ग्लोबली क्लोजली ट्रैक करते हैं, सट्टा अट्टा नहीं करना शुरू कर दिया क्या? ये रिसेशन में जाएगा नहीं जाएगा, लगाया तो नहीं दिया पैसा? नहीं लगाया। नंबर बहुत फ्रेजाइल है, बहुत तेजी से बदलते हैं, इसलिए हार जाएंगे। इसी का मजा है फिर सट्टे में। पर कैलकुलेटेड रिस्क लेने का, और कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लेनी है वो गाबा सर बताएंगे आपको। गाबा सर, बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहे हैं हम लोग भारतीय बाजारों में। ये ठीक है, जहां खुले वहां से थोड़ा सा कूल ऑफ होकर बंद हुए होंगे, लेकिन फिर भी आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो रहा है। डे ऑन डे हम जंप कर रहे हैं, हम 19,000 की किसिंग डिस्टेंस दूर है। कैसे स्ट्रेटेजाइज करूंगा बस सर? आज के लिए वीकनेस आ रही है, तो ये फिर से बाइंग का मौका है। आप निफ्टी बैंक पे क्या अप्रोच लेके चल रहे हो? ऐसा है कि आपका कल का स्टेटमेंट था ना, इन्वेस्ट इन इंडिया, पवन साहब ने कहा, बस वो बहुत खुश कर रहा है। हमारा मूड माहौल अलग ही है। गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, ऐसा है कि मार्केट तो ऑल टाइम हाई पर है, इसमें स्ट्रेंथ नजर आती है, निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी, वीकनेस नहीं है।
हाँ, कभी कभी अप मूव में जब ज्यादा दौड़ता है तो साइडवेज मूव मिलता है। अब हम कहेंगे ये साइडवेज मूव है, वीकनेस नहीं है। अब दायरा थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि एक वोलाटाइल सेशन है। इतना है कि ट्रेडिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो कहाँ खरीदे कहाँ बेचे उसमें दिक्कत है। अदरवाइज मार्केट तो बहुत ही अच्छा है। ट्रेंड हमारा निफ्टी का देखा जाए तो इट स्टिल इंटेक्ट, कहीं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। 18,700 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। जब तक हम 18,700 के ऊपर है, न्यू हाई की हम जरूर एक कह सकते हैं कि एक उम्मीद कर सकते हैं और होना भी चाहिए। और बैंक निफ्टी की बात करें तो स्पेशली कहूंगा 42,900 या 43,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर नीचे भी आता है तो वो जगह बन जाती है बाइंग के लिए। इतना है कि कहाँ खुलता है वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो इतना है कि हमारी पॉइंट्स अगर तैयार हो तो मेरे ख्याल से मार्केट अब भी बाय ऑन डिप्स, वीकनेस नहीं है। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है ये। आजकल आप ओवरनाइट कैरी कर रहे हो या छोड़ दिया होगा सर बिल्कुल ही निफ्टी बैंक? नहीं, ओवरनाइट अभी कैरी करना बंद कर दिया है टोटली। इंट्राडे जो भी है ले जाओ, रात को सो जाओ आराम से। एसजीआई देखने की जरूरत नहीं, दाव देखने की जरूरत नहीं। जो उनको करना है करें, हम तो वही करेंगे जो हमको करना है। हम तो वही करेंगे जो हमको करना है, ठीक है। और मार्केट ऐसे ही है, ठीक बात। गवा सर आता हूं, एक आध बढ़िया स्टॉक का आइडिया हो तो आपके पास लौटूंगा मैं पहले, लेकिन अब हर्षदा के पास चला जाए। सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज आज फ्राइडे के सेशन के लिए हर्षदा बताएंगे आपको। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट फ्राइडे, लेकिन खबरों का अभाव नहीं है आशीष, बहुत सारी अपडेट्स हैं। एक तो विंडफॉल टैक्स को रिविजिट किया है सरकार ने, वो 15 डे विंडो पर। तो घरेलू क्रूड पर टैक्स 10,200 रुपए प्रति टन घटाकर यहाँ पर 4,900 प्रति टन के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। तो क्लियरली इसको रिड्यूस किया है सरकार ने। डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी करीब 10 रुपए 50 पैसे थी, ये 8 रुपए प्रति लीटर पर आ चुकी है। इसमें करीब 1.5 लीटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी शामिल किया गया है। दूसरी तरफ पेट्रोल और एटीएफ में जो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लग रही थी उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो ये अपडेट आया है आपके लिए। जो विंडफॉल गेन टैक्स वाला मामला है तो ऑफ कोर्स ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, रिलायंस, आप इस पर ध्यान रखेंगे। आज एक और ब्लॉक डील होने वाली है और नजरें सबकी रहेंगी पीबी फिनटेक पर, यानी कि पॉलिसी बाजार वाली कंपनी। और यहाँ पर सॉफ्ट बैंक, जिन्होंने अच्छा खासा पैसा इनके अर्ली स्टेज में लगाया हुआ था, वो अपना हिस्सा कुछ बेचते हुए दिखाई देंगे। नियरली 2.2 करोड़ शेयर बिकने को आएंगे। 1000 करोड़ की ये ब्लॉक डील संभावित है। 5% के डिस्काउंट पर होगी, यानी कि 440 रुपए प्रति शेयर के आसपास ये सौदा होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, इस डील में आपको ध्यान रखना है कि सॉफ्ट बैंक के 2 फंड्स के जरिए होल्डिंग है। सॉफ्ट बैंक विजन 1, पाइथन 2 4.39% हिस्सा रखती है पॉलिसी बाजार में, और सॉफ्ट बैंक विजन फंड इंडिया होल्डिंग्स 5.77% हिस्सा रखती है। और कुल मिलाकर 10% से ज्यादा का हिस्सा था, आज 5% बेचेंगे, 5% के आसपास रह जाएगा। तो ये अपडेट है। और अच्छा खासा इन्होंने दरअसल प्रॉफिट बुक किया है। $250 मिलियन तक की बिकवाली इन्होंने जब इशू हुआ आया था तब ऑफलोड किया था, अब वो कुछ और पैसा निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिक्री के आंकड़ों में हीरो मोटो कॉर्प 3,90,000 यूनिट्स बेची है। अनुमान था 3,92,000 यूनिट्स की बिक्री का, तो रफली इन लाइन ये आंकड़ा आया है। टोटल सेल्स में उस लिहाज से 12% तक का इजाफा ईयर ऑन ईयर। हालांकि एक्सपोर्ट्स में 40% तक की गिरावट देखने को मिली और ये सभी ऑटो कंपनियों के साथ हुआ है, एक्सपोर्ट्स घटे हैं। आयशर मोटर्स भी आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। यहां पर टोटल सेल्स आई है 70,766 यूनिट्स। हाउएवर एक्सपेक्टेशन था 73,816 यूनिट्स का, तो हल्का सा मिस है। टोटल सेल्स में अगर आप सालाना देखेंगे तो 51% तक की वृद्धि देखने को मिली है। ये रॉयल एनफील्ड की बात हुई। आज एक और कैश मार्केट का ट्रेड, और ये क्लियरली वो वीकेंड फ्लेवर को एम्यूलेट करेगा। वेस्ट लाइफ फूड, जिसे हम वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट के नाम से जानते थे, कंपनी ने कल दरअसल 2027 का एक विजन रखा है, विजन 2027। कल इन्वेस्टर मीट हुई, आज ऑफ कोर्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम डिटेल सामने निकल कर आएंगे। क्या ऐलान किया गया है? स्टोर की संख्या जो है वो बढ़ाई जाएगी। यहाँ पर 580 से 630 स्टोर्स खोले जाएंगे 2027 तक। देश भर में अभी इनके 337 स्टोर्स हैं, तो उसको अच्छा खासा स्केल करने की तैयारी दरअसल वेस्ट लाइफ कर रहा है। ज्यादातर स्टोर्स या फिर 60% नए स्टोर्स जो होंगे वो सदर्न मार्केट्स में, दक्षिण भारत में आते हुए दिखाई देंगे। और टियर 2 शहरों में सबसे ज्यादा फोकस रहेगा अपने इस ब्रांड को बढ़ाने का। कंपनी ये कह रही है यहाँ पर जो मार्जिन है करीब 18 to 20% के आसपास ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन वो 27 तक टारगेट कर रहे हैं।
जहां पर इस समय मार्जिन है 12.8% का, तो वहां पर एक जंप देखने को मिलेगा। इस स्टोर में जो एडिशन होगा, हाई सिंगल डिजिट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ पर कंपनी का फोकस है। लगभग 4000 से 4500 करोड़ तक का सेल्स रेवेन्यू ये टारगेट कर रहे हैं, जो एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट है। कंपनी ने ये कहा है कि 1400 करोड़ तक की क्षमता विस्तार पर या फिर न्यू इन्वेस्टमेंट्स में खर्च होता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पर शेयरधारकों के लिए डिविडेंड पे आउट का जो रेशियो है वो 15 to 25% कंपनी ने ईयरमार्क किया है। कैफे का योगदान अच्छा खासा होता हुआ दिखाई देगा जब ये स्टोर्स स्केल करते हुए दिखाई देंगे। तो एक बहुत ही सॉलिड विजन आया है। देखते हैं यहाँ पर कितना बाजार रिएक्ट करता है आज इस पर्टिकुलर स्टोरी पर। यस बैंक भी रेडार पर रखिएगा। आरबीआई की तरफ से अनुमति मिल गई है। जो कार्लाइल और एडवेंट इंटरनेशनल को कंपनी हिस्सा बेचने वाली थी, तो आरबीआई ने गो अहेड दे दिया है, तो वो स्टॉक भी आज रेडार पर रखेंगे। कई और खबरें हैं जिस पर आप ध्यान देंगे, लेकिन ये कुछ स्टॉक्स जो आज सुबह में आप फोकस में रखें। बिल्कुल, जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज है वो सारी की सारी आपकी स्क्रीन पर आती हुई। रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। गावा सर, हाँ जी, खिड़की के बाहर देखिए, आपको कुछ दिख रहा है क्या? ठंड आ रही है मेरे को, आपके आवाज में थोड़ी नींद की झलक आ रही है या फिर ठंड है आपको? अरे ठंड लग गई थोड़ी सी। खिड़की के बाहर कुछ दिख रहा है क्या आपको? ठंड लग रही है, खिड़की में आवाज है। देखिए आप बीच साइड कौन खड़ा हुआ है, दिखाइए भाई डायरेक्टर साहब। क्या हुआ? अरे भाई साहब ये बैंड्रा के सी साइड पे खड़े हैं भाई साहब आप? कहाँ है? सुन नहीं पाया ना आपको, दोस्तों बोलेंगे प्लीज। मैं कह रहा हूँ बैंड्रा सी साइड पे खड़े हुए, कहीं और है आप? नहीं, मैं यही केरल में ही हूँ, लाइट हाउस पीछे है वो। अरे ये अगर बीच साइड जाना था तो मुंबई आ जाते, हम आपको रोज ऐसी घुमा देते। नहीं, एक्चुअली यहाँ पे आशीष मैंने बीच, माउंटेन, बैक वाटर सब कंप्लीट करे, हर चीज थी यहाँ पे, इसीलिए केरल था। पीछे बहुत सारे फूल आ रहे हैं। बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत अच्छा प्लेस। बहुत बढ़िया, गॉड जोन कंट्री है ना, ये कहते हैं केरल को, मार्केट ऐसी होता है। कैसा रहा वापसी कब है भाई साहब? मैं कल शाम को, परसों शाम। हाँ नहीं, कल शाम को वापसी। चलिए, तो अगले हफ्ते फिर वीरू से मुलाकात होनी है भाई। ध्यान रखिए, खूब सारे वीरू ट्विटर पे केरला गवर्नमेंट से कुछ डील वील हुई है क्या टूरिज्म प्रमोट करने की? जी आशीष, सुन नहीं पाया मैं आपको। केरला गवर्नमेंट से कोई डील हुई है क्या टूरिज्म वहां का प्रमोट करने की? नहीं, कोई डील नहीं हुई, लेकिन बहुत अच्छा था केरल आशीष। और टी गार्डन्स और माउंटेन्स और बैक वाटर्स सब कंप्लीट किया। हाँ, मैं एक चीज हर्षदा से बोरो की है यहाँ पे। मैंने आज स्कूबा डाइविंग जो है वो बाय किया है, एक टिकट, तो 2 बजे के आसपास से स्कूबा डाइविंग का। वेरी गुड वीरू, ध्यान रखिएगा अपना। ठीक ठाक आ गए तो मैसेज कर दीजिएगा बाहर। चलिए, बाय बाय बाय, ध्यान रखिए, एंजॉय करिए। गावा सर, आज का कोई बढ़िया वाला ट्रेड? हाँ, एक बात है, गोवा में, केरला में और मालदीव में कुछ फर्क तो नहीं, सैंड और पानी तो ऐसा ही है। कर रहे हो तो आप ये मालदीव क्यों चले गए थे भैया? गलती हो गई, मैं आपको खुश कर रहा हूँ। गावा सर, आज का बढ़िया वाला ट्रेड आइडिया कोई स्टॉक वाला हो तो बताइए। स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है, काफी इसमें गिरावट आई है, उसका नाम है एस्ट्रल। और इतनी गिरावट के बाद ये गिरावट थोड़ी अब थम गई है। कुछ 12 दिनों से हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल्स में सपोर्ट बन रहा है और यहां से नीचे ज्यादा नहीं जा रहा है, अब रुक गया, थम गया। क्लोज हुआ है कल 1923 पे और ब्रेकआउट भी मिला है। मुझे लगता है इसमें आपको मिलना चाहिए एस्ट्रल में। इसका जो टारगेट होगा 1950 होगा, ये पहला टारगेट है। और एक बार 1950 चला गया फिर हायर जोन देखेंगे, शायद 2000 भी देखें, लेकिन 1950 के लिए लेना चाहिए। अगर डिप्स मिलती है तो खरीदारी का मौका है। 1910 तक जहां पर ब्रेकआउट मिला है वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है। स्टॉप होगा 1900 का एस्ट्रल से। कोई भी डिप्स 1910 तक के एक्यूमुलेट करने का मौका। 1900 के स्टॉप के साथ एस्ट्रल वो स्टॉक जो गाबा सर मेंशन कर रहे हैं, जो चार्ट्स पे एटलीस्ट बेहतर प्लेस नजर आता है। गाबा सर, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से निफ्टी बैंक स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी समझाने के लिए। गाबा सर 8 बजे जुड़ेंगे पैनल में और फिर गाबा सर से और भी डिटेल में होगी चर्चा। लेकिन आज का इवेंट्स कैलेंडर, आज फ्राइडे है, दूसरा ये जो पीसीई वगैरह के नंबर्स उस पर हम रिएक्ट कर रहे होंगे, लेकिन आज और भी इंपॉर्टेंट नंबर्स, यूएस की जॉब्स रिपोर्ट आ जानी है।
तो एक और इंपॉर्टेंट वो नॉन फार्म पेरोल्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट पता चलेगा, उनकी टोटल व्हीकल सेल्स पता चलेंगी, जर्मनी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये बेसिकली ट्रेड बैलेंस का आंकड़ा, यूरोजोन का पीपीआई आने वाला है आज, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व शाम को आएंगे, हमारे डिपॉजिट और बैंक लोन ग्रोथ के नंबर्स आएंगे, पता चलेगा अर्थव्यवस्था का हाल, और दूसरी तरफ करेंसी में कितना पैसा आरबीआई को झोंकना पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। पिछली बार तो रिलीफ मिला था फॉरेक्स रिजर्व्स के फ्रंट पे। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज, आइनॉक्स विंड एनर्जी, इन तीनों कंपनीज के सितंबर क्वार्टर के नंबर्स आएंगे। यूनिपार्ट्स इंडिया जो आईपीओ खुला हुआ था आज बंद होने जा रहा है, 835 करोड़ रुपए मोबिलाइज कर रहे हैं, डिटेल्स बाकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। ये जो विंडफॉल टैक्स कट की बात हर्षदा ने करी थी, आज से इफेक्टिव है। एमसीडी इलेक्शंस, लास्ट डे है आज कैंपेनिंग का। और मैं पढ़ रहा था 2-3 दिन तक दिल्ली में दारू नहीं मिलेगी, दुकानें बंद है। 2-3 दिन के हाँ, लिए? अभी देख, एक बार आप चेक कर लो जरा, नहीं तो दिल्ली वाले टेंशन में आ जाएंगे। एक बार आप देख लो जरा, मैंने पढ़ा। वीरू को चिंता नहीं, वो केरल में। वीरू तो केरल निकल ली। वीरू बहुत कहते हैं मैं नोएडा में रहता हूँ, दिल्ली क्यों करता हूँ। ट्विटर ने कहा था ना, वो जो पहले वेरिफिकेशन की नई स्कीम पोस्टपोन कर दी गई थी, वो कहा गया था 2 दिसंबर को लॉन्च होगी, लेकिन कल रात तक मैंने कोई अपडेट आता हुआ देखा नहीं है, तो वो होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन आज की डेट है वो ट्विटर की नई वेरिफिकेशन स्कीम की। मर्सिडीज बेंज आजकल अपनी ईवी सेगमेंट में प्रोग्रेस दिखाने की कोशिश है, एक के बाद एक ईवी के मॉडल्स लॉन्च करे चली जा रही है। आज 2 लॉन्चेस हैं, इमेजेस आपकी स्क्रीन्स पर आएंगी। एक तरफ है EQB और उसके बगल में है GLB। ये दोनों लॉन्चेस होंगी, पेट्रोल, डीजल और ईवी सेगमेंट तीनों में लॉन्च होंगी। ये होगा कुछ करोड़ों की गाड़ी होगी, है ना? कम तो नहीं होगा। अब मैं लेकर आता हूं आपके स्क्रीन्स पे 16,000 करोड़ की गाड़ी, 16,000 करोड़ की $2 ट्रेन? बिलियन। ट्रेन में है? अरे ट्रेन में नहीं, देखा ये स्क्रीन्स पे। यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स आज अपना लेटेस्ट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट B-21 रेडर अनवेल करने जा रहा है, मोस्ट एडवांस्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट एवर बिल्ट, और हर प्लेन की कॉस्ट होगी $2 बिलियन की। 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट आज ये लॉन्च होगा। फीफा के फैन हैं, कतर में मैचेस के टिकट नहीं मिले हो तो आपको कतर में जाना अलाउड नहीं था, अनटिल अनलेस आपके पास कंफर्म टिकट्स हो। आज से अलाउ कर दिया गया है, क्योंकि आज लास्ट दिन है वो ग्रुप स्टेज मैचेस का। अब 16 ग्रुप ऑफ 16 में चले जाएंगे हम लोग, तो आज से कतर में बिना टिकट के भी चाहें तो आप जा सकते हैं, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए होटल के बाहर चीयर करना, उन सब के लिए खोल दिया गया कतर में आप एंट्री। मैचेस जो है आज लास्ट ग्रुप स्टेज मैचेस, उनकी लाइनअप आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। 2 8:30 बजे, 2 रात में 12:30 बजे। इसके बाद से कल से राउंड ऑफ 16 की शुरुआत हो जाएगी। छोड़ दीजिए इसको, आगे बढ़िए। आज रिलीजेस एन एक्शन हीरो, इस नाम की हिंदी एक्शन मूवी आयुष्मान खुराना की। हिट द सेकंड, हिट द फर्स्ट की मुझे याद पड़ता है, मैंने देखी थी, अब वो याद ही नहीं आ रहा क्या था उसमें, पढ़ने के बाद याद आया। मेरे ख्याल से वो याद नहीं आ रहा, मर्डर मिस्ट्री मैंने देखी है हिट द फर्स्ट केस, हिट द सेकंड केस, लेकिन तेलुगु एक्शन मूवी आज रिलीज हो रही है। अब वो हिंदी में कब आएगी पता नहीं मुझे, लेकिन तेलुगु वाली हिट द सेकंड केस इसी की फर्स्ट वाली की कॉपी थी बॉलीवुड की वो मूवी। वर्ल्ड फ्यूचर्स डे है। और हाँ, एक चीज और, ये मुंबई वालों के लिए खास, दिल्ली वालों के लिए इंपॉर्टेंट चीज तो बता दी मैंने, मुंबई वालों के लिए आज ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस तगड़े हैं। कोई वीवीआईपी मूवमेंट है जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने एडवाइजरी जारी करी है। अब वो वीवीआईपी कौन आ रहा है मुझे मिला ही नहीं कहीं, पर वो पूरा बैंड्रा, सेंटा क्रूज, सीलिंग से लेकर सब नरीमन पॉइंट तक सब बंद रहेगा, सुबह दोपहर वापस जब जाएंगे तब भी। पर वीवीआईपी कौन आ रहा है ये नहीं पता चला। आपको कुछ अंदर आइडिया है क्या? नहीं, इतना रोड डाइवर्जन तो मेरे ख्याल में वैसे ही गाड़ी नहीं नहीं चलती है, आज और फंसेंगे। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कमोडिटी करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजीज मैंने दिखाया था एक प्लेट आपको, कैसे वो अक्रॉस एसेट क्लासेस मूवमेंट तगड़ा है। क्रूड और इंचअप हो रहा है, गोल्ड अच्छा खासा इंचअप होता हुआ आपको नजर आएगा। $1800 की कंफर्टेबली अब ऊपर ट्रेड कर रहा है, गजब का मूव सोने में बनता हुआ नजर आया। खैर, आज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा साहब जुड़ते हुए। रवि जी, गुड मॉर्निंग। अहमदाबाद में हो कि गांव में हो आप? नहीं, गुड मॉर्निंग। गांव में रहते को पैसा कैसे आता सर? कमाना तो पड़ेगा ना, इसलिए अहमदाबाद रिटर्न देखोगे सर। अरे लेकिन अहमदाबाद में कल काम कर पाए या रोड पे जैम में फंसे रहे या रैली का पार्ट थे? 50 किलोमीटर की रैली थी, रोड शो था मैंने सुना।
हाँ, पूरा अहमदाबाद फेस्टिवल दीपावली की तरह सच के बैठा था। 50 किलोमीटर स्पिरिट। अहमदाबाद। यहाँ मुंबई वाले जैम के लोग अपसेट हो रहे हैं, वहां बोल रहे हैं फेस्टिवल वाला माहौल था। रवि जी, आज के प्रेफर्ड आइडियाज। जरूर सर, आपने जो राइटली पॉइंट आउट किया, गोल्ड में जो तेजी है वो मुझे अभी भी लग रहा है कि इंटेक रहेगी। जो बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट आई है, तो जो पैसा यूएस ट्रेजरी में सेफ हेवन का जा रहा था, वो शायद थोड़ा डाइवर्जन ऑफ फंड हो और गोल्ड में पैसा आए, तो लग रहा है कि वहां भी आज एक उछाल और देख सकता है। 54,100 के टारगेट के लिए गोल्ड के फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में बाय करना है। 53,310 के स्टॉप लॉस के साथ आज के लिए ये बाइंग स्ट्रेटेजी रखने हैं। सेकंड रिकमेंडेशन जिंक में रहेगी। या सीवियर स्टॉक को लेकर कंसर्न है और आगे यूरोप के एनर्जी क्राइसिस, अभी थोड़ा न्यूज नहीं चल रहा, बट जो कोस्टिंग चल रहा है तो जिंक में प्रोडक्शन कटौती और होगी, तो वहां पे मुझे लग रहा है 275 के टारगेट के लिए 266 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है। तो दोनों रिकमेंडेशन इंट्राडे रहेगी। हालांकि नॉन फार्म डेटा है तो ध्यान रखें, डेटा के पहले स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। गोल्ड और जिंक, ये है आज के रवि जी के प्रिफर्ड ट्रेडिंग आइडियाज। इंट्राडे के टारगेट्स, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। रवि जी, थैंक यू सो मच। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।